हेलो दोस्तों, क्या हो आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थाइमस स्टडी पॉइंट पे। तो आपने पिछले वाला लेक्चर देखा होगा, कैसा लगा? बढ़िया लगा होगा। तो क्या है, अपन ने उदयगिरी तक कंप्लीट कर लिया था। अपन पढ़ रहे थे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ में अपन ने देख लिया था, बालाजी विश्वनाथ नहीं था, बालाजी विश्वनाथ ही था, क्योंकि पहला वाला याद आ गया था मेरे को। बालाजी विश्वनाथ अपन ने देख लिया था। लास्ट अपन ने उदयगिरी तक बहुत करा दिया था, क्योंकि अपन ने बालाजी विश्वनाथ अपन ने पहले अपन ने देखा था कि संगोला की संधि होती है, संगोला की संधि होती है संगोला की संधि अपन ने देख ली थी। फिर इसके बाद में क्या होता है, संगोला की संधि में आपको पता है क्या क्या हुआ था? लिखा तो दिया था वैसे भी, राजा राम सेकंड सारा। संगोला की संधि में तीन चीजें देखी गई अपन, तीन चीज देखी गई मेन रूप से कि पहले तो ये हुई किस किस के मध्य थी। जो छत्रपति था कौन, राजा राम सेकंड, और ये इधर कौन, शिवाजी। ये छत्रपति था राजा राम सेकंड, और इधर कौन है, बालाजी विश्वनाथ के मध्य होने वाली थी। अब इसके अंदर क्या हुआ था कि जो पहले छत्रपति का जो अस्तित्व था, मतलब पूरा जो सेंटर में पॉइंट था वो था, अब उधर से पूरा ट्रांसफर हो गया। सारे जो अधिकार इनके पास में थे वो सारे ट्रांसफर हो जाते हैं किसके पास में, वो सारे ट्रांसफर होके इनके पास में आ जाते हैं बालाजी विश्वनाथ के पास में, यानी कि पेशवा को सबसे ऊपर मान लिया गया था। अब पहले ना अपनी जो राजधानी थी वो थी संतारा, छत्रपति की थी। वहां से क्या हो गई थी, पूरा पूना ट्रांसफर हो गई थी। ये दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट मानी थी। और जो पेशवा पद था वो है ना, ये जो पेशवा पद था वो वंशानुगत हो गया था। इसके बाद अपन ने दो तीन युद्ध देखे थे। अब उदयगिरी का युद्ध कंप्लीट कर लिया था। उदयगिरी के युद्ध अपन ने देखा था कि निजाम को हराता है, निजाम को हराता है। तो निजाम को हराने के बाद में तीन चार जगह थी जिसको बोलते दौलताबाद, बुरहानपुर, बीजापुर आदि पर, अहमदनगर आदि पर क्या है, अधिकार कर लिया गया था। इसके बाद इन्हीं के काल में होते हैं पानीपत के तीन युद्ध। आप भी जानते होंगे पानीपत के तीन युद्ध। तो इसके मतलब इसके काल में बोलते हैं पानीपत का थर्ड युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मराठाओं की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली ने बहुत बुरे तरीके से मराठा को हराया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले अपन बात करते हैं पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में बात करते हैं। पहला कब हुआ, कौन कौन किस किस के बीच में लड़ा गया, दूसरा कब हुआ, किस किस के बीच में लड़ा गया, और तीसरा कब हुआ, किस किस के बीच में लड़ा हुआ। और तीसरा तो मराठाओं का था। तो मराठाओं के बारे में देखेंगे कि हाँ भाई इनका सेनापति कौन था, कैसे क्या ये हारे। फिर क्या होता है कि जो बालाजी विश्वनाथ था, ये कुछ सुन लिए थे, जो आप बताऊंगा क्या सुने थे, वो सुनते इनकी क्या हार्ट अटैक आ गया था, मृत्यु हो गई थी वहां की। फिर इसके बाद में अपन बात करेंगे माधव राव फर्स्ट, फिर नारायण राव, फिर माधव नारायण राव, और फिर बाजीराव सेकंड के बारे में। बाजीराव सेकंड की भी स्टोरी है। फिर वो बसिंग की संधि कर लेता है अंग्रेजों के साथ 1802 में। फिर इसके बाद अपन बात करें इसके, ये एक लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा जिसमें आएगा आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध यानी कि आंग्ल मतलब अंग्रेजों के साथ जो उनके युद्ध हुए थे। तीन आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। तीनों के बारे में बात करें तो अपन क्या हुआ था कि ना, इनमें से एक था जो रघुनाथ राव था, वो क्या है कि अंग्रेजों के पास चला गया था भाग के। हाँ भाई क्या मुझे बनाओ राजन, मुझे बनाओ पेशवा। ये मुझे पेशवा बनने ही नहीं दिए। नहीं, मैंने इसको एक को मरवा भी दिया। तभी बात करें ना, इसमें बात आएगी रघुनाथ राव की, जो कि इसका चाचा लगता था। तो उसने क्या हुआ कि वो चला गया सूरत। भैया मेरे को पेशवा बनाया नहीं, नाना जी बना दिए दूसरे को, नाना फडणवीस आएंगे तो उन्होंने बना दिया दूसरे को। तो 1776 से अपन मानते, 1776 से 82 के बीच में होता है फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध। फिर सेकंड वाला होता है 1803 से 5, यानी 1803 से 1805 तक। और फिर जो लास्ट वॉर था 1817 से 1818, जिसमें मराठा खत्म, टाटा बाय बाय हो चुका था। आइए चले स्टार्ट करते हैं। पहले पर बात करते हैं पानीपत के युद्ध के बारे में। पानीपत के बारे में बात करते हैं। तीनों युद्ध के बारे में बात करते हैं। पहला दूसरा कौन से कब क्या हुआ। तो दोस्तों पानीपत का फर्स्ट वॉर कब होता है? फर्स्ट वॉर होता है 21 अप्रैल 1521 को, 1521, 21 अप्रैल। ये हो गया। ये किस किस के मध्य हुआ था? ये हुआ था बाबर वर्सेस लोधी, इब्राहिम लोधी। बाबर जीतता है। सेकंड वॉर,
5 नवंबर 1556 ये होता है अकबर और हेमू के बीच। अकबर जीतता है। एक बार आप इसको फटाफट नोट नहीं एक और आ जाएगा। अब उस पर क्या आप ये पहले 2 नोट कर लो, फिर उस पर क्या है पूरी एक चर्चा करेंगे। थोड़ा सा अपन देखते हैं कैसे क्या हुआ। फर्स्ट वॉर अपन ने देखा कि 21 अप्रैल 1526 को फर्स्ट वॉर होता है पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत, जो किस किस के बीच में हुआ, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। जीतने वाला कौन था? बाबर था। सेकंड वॉर कौन था? क्योंकि बाबर ज्यादा तुलना पर पद्धति, इसको अच्छे तोपखाने थे, अच्छे तीरंदाज है अफगानिस्तान के। सेकंड वॉर होता है 5 नवंबर 1556 को, अकबर वर्सेस हेमू। अकबर जीतता है, हेमू हारता है। चलो मैं रफ करता हूं उसको। अब बात करेंगे मैं थर्ड वॉर की, जो कि इम्पोर्टेंट है, सवाल बनने के चांस बहुत ज्यादा है। बात करते हैं अपन थर्ड वॉर की। थर्ड वॉर में होता है मजा आता है, खतरनाक सीन बनता है थर्ड वॉर में। थर्ड वॉर कब होता है? 14 जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761 किस किस के बीच में होता है? ये वॉर होता है मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। इसमें ये क्या था कि जो बालाजी विश्वनाथ थे ना, वो क्या कर रहे थे, वो साउथ में थे, तो वो क्या कर रहे थे, नॉर्थ में चाहते थे कि भाई मुगल है ना वो हमारे अधीन हो जाए। मतलब इनके पास पावर इतनी बढ़िया थी कि जो मुगल के पास क्या है वो लोग कूच कर रहे थे, तो ये दक्षिण से ऊपर जा रहे थे, यानी कि दिल्ली में लड़ाई करने के लिए। हाँ भाई लड़ाई कर लेंगे अपन, फिर पूरे भारत में अधिकार कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि ये देखो जो बालाजी विश्वनाथ है वो तो क्या बैठ रखे खुद के यहाँ पे साउथ में ही है। अब इसकी मतलब जो युद्ध को तैयार लेके जा रहा था, एक तो उनका बेटा था जो कि सेनापति था, लेकिन बोल सकते हैं कि अस्थायी रूप से सेनापति था। मतलब सेनापति था नहीं भी था, मतलब अस्थायी सेनापति बोलते ना, अस्थायी सेनापति था। वो था विश्वासराव, उसका नाम था विश्वासराव। और एक था जो वास्तविक जो सेनापति था उसका नाम था सदाशिव राव। अब ये क्या है, ये युद्ध कर रहे थे, ये ऊपर गए थे युद्ध सेना का पूरा नेतृत्व करने। जो सदाशिव राव था ना वो बढ़िया सेनापति था, इसलिए वो दोनों गए थे। लेकिन क्या हुआ कि युद्ध होता है, उसमें क्या होता है कि भारी इनकी हार होती मराठा साम्राज्य की। लगभग 15,000 के आसपास पूरी सेना खत्म हो चुकी थी इनकी। 25,000 ऐसा कुछ था डाटा, 25,000 के आसपास सेना की एक साथ सारे मारे गए थे। जैसे ये खबर इनको बालाजी विश्वनाथ को सुनाई, बालाजी विश्वनाथ को बोला जाता है कि अभी जो मोतियों की माला है ना वो बिखर चुकी है, ये टूट चुकी है। ये सुनते ही तो वो क्या है, वैसे बीमारी रहते थे, तो ये सुनते ही उनको साइलेंट अटैक या बोला हार्ट अटैक आ गया एकदम से, तो वहां पे उनका जीवन लीला खत्म। तो आइए बात करते हैं इसके आगे। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो मराठा था, मराठा की तरफ से इनका सेनापति को था सदाशिव राव। अरे नहीं, विश्वासराव। सेनापति था विश्वासराव और वास्तविक सेनापति था सदाशिव राव। विश्वासराव हो गया, और जो वास्तविक सेनापति है ये टेम्परेरी था। विश्वासराव हो गया, अब सदाशिव राव। अब जैसे इन दोनों की मरने की खबर जाती है कि भाई ये और पूरी सेना हार चुकी है, तो यहाँ पे बैठा मान लो और बालाजी, ये है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को क्या है बोला जाता है कि भाई मोतियों की माला टूट चुकी है, क्योंकि सारे इनके जो बढ़िया तरह से युद्ध करते थे, जो बढ़िया तरह से तोपखाने चलाते थे, वो सबकी मृत्यु हुई थी इसमें। मोतियों की माला बिगड़ चुकी है, मोतियों की माला। बिखरे टूट चुकी है।
ये सुनते ही तो इनकी मृत्यु जाती है। अब बात करेंगे अपन आगे। अब बात करेंगे माधवराव 1761 से 1761 से 72 तक। ये क्या था? योग्यता। ये क्या था? एक योग्यता, योग्य शासक था। तो अपन बात करते हैं माधवराव फर्स्ट। योग्य शासक था, इसलिए क्या है कि जो अब इनकी स्थिति इतनी बुरी हो चुकी, भाई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है अपने पास में, कुछ है ही नहीं, तो भाई बहुत बुरी तरह से हालत है, कुछ बचा ही नहीं था इनके पास में। लेकिन अभी जो योग्य शासक आ रहे हैं, योग्य होगा वो उस चीज को सही कर देगा, लेकिन अयोग्य शासक होता है ना, वो उस चीज को नहीं सही कर पाता, वो और उसको खत्म कर देता है। अब अपनी बात करते हैं नारायण राव। माधवराव आएगा, फिर आएगा नारायण राव। माधवराव फर्स्ट इनका कार्यकाल कब से कब तक था? ये थे 1761 से 72 तक, 11 साल तक का था इनका टाइम पीरियड। अब क्या हुआ कि जैसे पानीपत का फर्स्ट वॉर हुआ, पानीपत के फर्स्ट वॉर में, ये पानीपत के थर्ड वॉर में अभी ये पूरी तरह से हार चुके थे, मतलब कुछ बचा ही नहीं था। तो ये जो ये था कौन? माधवराव फर्स्ट। माधवराव फर्स्ट ने ये क्या है कि वो उस जो स्टेट थी इनके पास, जो उनकी जो स्थिति थी पहले, वो उस स्थिति को बहाल करने की कोशिश करने लगा। जैसा हैदराबाद निजाम, इनसे क्या है, चौथ वसूल चालू कर दिया था, हाँ भाई आओ हमें कर दीजिए। अब फिर ये क्या है, बीमार रहता था, 11 साल बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इतना ये इसमें ज्यादा पूछा ही नहीं, पूछता ही नहीं इसमें ज्यादा। मराठा साम्राज्य को बहाल करने के टाइम ये ऐसे ही है, छोटे छोटे गेम। मराठा साम्राज्य को बहाल करने की कोशिश। मराठा साम्राज्य को बहाल यानी कि बस आना, उसी चीज को उस स्टेट में वापस लेके जाना, वो होता है बहाल करने की कोशिश की। मराठा साम्राज्य को बहाल करने की कोशिश की। इसके बाद निजाम और हैदराबाद, ये हैदराबाद हैदराबाद और जो निजाम था, निजाम को चोट देने के लिए मजबूर किया। चोट होता है 1/4। और फिर क्या होता है, बीमार था, बीमारी से इसकी मृत्यु हो जाती है। योग्य शासक था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, इसका कंप्लीट हो गया पूरा काम। अब अपन बात करेंगे नारायण राव की। जो नारायण राव था ना, इसका क्या था, छोटा भाई था। नारायण राव को छोटा भाई था, लेकिन इसका चाचा था रघुनाथ राव। वो क्या है, इसके भाई को मरवा देता है। वो सोचता है कि भाई ये मर जाएगा ना, अब मैं बनता हूँ उसका शासक। लेकिन उसके समय जो माधव नारायण राव था, उसके जो नाना थे, नाना फडणवीस, वो क्या करते हैं कि उसको माधव राव फर्स्ट को बना देते हैं, हाँ भाई तू बनेगा। ले वो क्या होता है, फिर जो इसका जो चाचा था रघुनाथ राव, वो चल जाता है अंग्रेजों के पास 1775 में, कि बोलता है यार तुम हमारा तो बोलता हरा नहीं लिखना, नाना तो उसको बना दिया, मेरे को बनाया नहीं। तो फिर वो अंग्रेज क्या बोलते, भाई देख मैं तेरी हेल्प करूंगा। अंग्रेज क्या थे, उसमें पैर पर साथ रहते, उनको चाहिए था एक मजबूत साथ। तो वो बोले कि भाई देख, अंग्रेज बोल रहे रघुनाथ राव को, भाई देख हम तेरे को ना सैनिक सहायता देंगे, मतलब जितने ज्यादा सैनिक चाहिए हर कुछ भी ले जा तू, फिर तू हम बन जाएंगे, मान ले तू बन गया पेश हो, तू बन गया, तू हमें क्या देगा। उसने फिर 3-4 प्रदेश मांगे थे, थाना ऐसे कुछ 3 प्रदेश थे, 3 प्रदेश उसने मांगे थे, 3 से 4 जगह थी, वो मांग ली थी, हाँ भाई तूने देना है, चलो वो मान के ले लेना। फिर जैसे फर्स्ट वॉर होता है, फिर आता है आंग्ल मराठा युद्ध 1776 से 82, फर्स्ट वॉर। फर्स्ट ये बोल सकते पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1776 से 82 के बीच में, जिसमें पहला तो हुआ 1776, जिसमें क्या होता है, पुरंदर की संधि,
मैंने ट्रिक से याद कर रखा है सो कुब्जा पुरंदर की संधि 1776 में। इसमें क्या होता है कि ये जो मराठा थे वो हार जाते हैं, लेकिन वो सफल नहीं रहती है संधि, जो आगे तक नहीं चल पाती है। फिर जैसे 1776 हो गया, फिर 79 में क्या होता है कि बड़गांव की संधि होती है। बड़गांव की क्या होता है कि जो अंग्रेज थे वो अपमानजनक संधि करनी पड़ती है, वो हार जाते हैं उसके बाद में। फिर होता है एक सालबाई की संधि, उसमें क्या होता है कि हाँ भाई ये पहला जो वॉर था ना वो वहां पे जाके खत्म होता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। वो अभी आंग्ल मराठा युद्ध का एक लेक्चर आएगा जिसमें आपको पूरा बता दूंगा मैं एक साथ कि कब क्या हुआ था। अभी तो आपको मैं स्टोरी बता रहा हूँ कि कैसे क्या चल रहा है इनका सिस्टम। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब क्या होगा, जैसे पूरा टॉपिक हो जाएगा ना आंग्ल मराठा, मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो क्या रहेगा, लास्ट रहेगा। फिर इसके बाद में ना ये कहता लेक्चर बनाऊंगा सारे क्वेश्चन, जिसमें सारे क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, डिफेंस, जितने भी सारे सब में क्वेश्चन आएंगे ना मराठा साम्राज्य से, पूरे मराठा साम्राज्य से, पेशवा, छत्रपति, वो सारा मिला के उसके पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। तब आएंगे मजे, तब समझ में आएगा भाई क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, आपको पता लग जाएगा कंटेंट है या नहीं बना होगा मजबूत। स्ट्रॉन्ग कंटेंट होना बहुत जरूरी है। अब अपन देख रहे थे माधव हो गया था नारायण राव, उन्होंने कब से कब तक कर लिया 61 से 72, और ये करेंगे 72 से 73। 1772 से 73, एक साल के बीच में चाचा ने उसकी कर दी हत्या। नारायण राव को छोटा भाई, अरे माधव राव का छोटा भाई, माधव राव का छोटा भाई कौन ये, लेकिन चाचा था क्या रघुनाथ राव। लेकिन चाचा था रघुनाथ राव ने हत्या कर दी। इसको लगा कि भाई अब मैं बन जाऊंगा पेशवा, लेकिन नहीं बन पाया, लेकिन पेशवा नहीं बना। फटाफट इसको नोट कर लो। उसके उस समय आता है नाना फडणवीस। वो क्या करते हैं कि छोटा ही बच्चा था, माधव नारायण राव, तो उसके लिए एक परिषद नियुक्त करते हैं, परिषद बनाते हैं। हाँ भाई जो ये पूरे मराठा साम्राज्य है उसको चलाने में मदद करेगी, मतलब मेन कंट्रोल उस परिषद करेगा। वो बताया जाएगा कि हाँ भाई कैसे क्या करना है। उसका भी जो मेन जो सदस्य था वो यही था, नाना फडणवीस। तो बताते थे कि हाँ भाई कैसे आपको क्या वर्क करना है, कहाँ पे क्या करना है, पूरी चीज करने वाला वो। अब जो बना वो सिर्फ साइन मात्र, मतलब साइन करने के लिए, हाँ भाई तू है तू साइन कर देना आके, वो इतना है। चलो भाई रफ करता हूँ। फिर ये कंप्लीट होते हैं, फिर अपन क्या है कि जितने भी आर्टिकल्स हुए, आर्टिकल्स मतलब जो एक्ट हुए उस समय अंग्रेजों के काल में, वो सारे एक्ट्स के अपन क्या करेंगे, जैसे भारत शासन अधिनियम, उससे पहले जो एक्ट चल रहे थे वो सारे एक्ट्स की एक बार बात कर लेंगे। फिर उसके बाद 1857 की क्रांति चालू करेंगे। तो ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। अपन देख रहे हैं माधव नारायण फर्स्ट, माधव नारायण ये क्या था, ये था 1774 से 95। नाना फडणवीस की सहायता से बैन पड़े थे। एक सेकंड, नाना फडणवीस सहायता से बैठे। नाना फडणवीस की सहायता से बने। अब इसी को ना 74 आ गया, 75 वो चल जाता है सूरत, तो उसका चाचा कि भैया अंग्रेजों का चल जाता है, भैया आप करो, तो वहां पे होती है सूरत संधि, वो कि मैं आपको आंग्ल मराठा युद्ध में लिखाऊंगा। नाना फडणवीस की सहायता से बना। अब जो नाना फडणवीस था ना, नाना फडणवीस ने एक परिषद का गठन किया। एक परिषद का गठन किया। परिषद क्या थी,
ये था 12 भाई कौशिक, ये वाला नाम लिख लो, 12 भाई कौशिल, ये उस परिषद का नाम था। इंपॉर्टेंट सवाल है, अति महत्वपूर्ण सवाल, लगा लेना, अंडरलाइन स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। 12 भाई कौशल एक परिषद थी जिसमें कहते हैं मेंबर्स थे, वो मेंबर डिसाइड कर रहे थे कि हाँ भाई कैसे अपने उस साम्राज्य को आगे बढ़ाना है, क्योंकि उस समय जो राजा था या जिसको अपन बोल सकते पेशवा, वो क्या था, मतलब सही था, ठीक ठाक था, लेकिन उन्होंने इसकी ये कंट्रोल करेगा पूरे साम्राज्य को। 12 भाई कौशल एक है परिषद है जिसमें ना इंपॉर्टेंट जो उसका मेंबर है वो भी इसका जो नाना है वो नाना फंडरविश है। ये जिसमें ये चीज ही आती है माधव नारायण राव में। अब फिर आएगा बाजीराव सेकंड, एक बार फटाफट नोट कर लो, 10 तक काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बात करेंगे अपन बाजीराव सेकंड की, लास्ट है ये। कैमरा चल रहा है ना? परफेक्ट। अब अपन बात करते हैं बाजीराव सेकंड की। सेवेंटीन 95 से 1818 तक लास्ट इनका यही था। अब अपन बात करते हैं बाजीराव सेकंड की। अब इसमें क्या था, अब क्या होता है कि इसमें होता है जो नाना था, नाना फंडरविश, और जो कंट्रोल करने वाले तो उनकी क्या डेथ हो चुकी है, तीनों मर गए थे। इससे पहले वाला था ना वो तीनों ही मर जाते हैं 1995 तक। अब इसमें क्या होता है, अब जो मराठा साम्राज्य था इसको कंट्रोल करने वाले 3 जने थे। एक तो खुद पेशवा जो कि बाजीराव सेकंड है, और एक था अपने सिंधिया वंश, और एक था होलकर वंश। एक था होलकर, सिंधिया और होलकर, और एक ये पेशवा। अब ये क्या होता है कि 3 जने कंट्रोल कर रहे थे। अब ये सोचते हैं आपस में आ ही जाता है, ये अयोग्य थे, सारे अयोग्य थे, इनमें आपस में हो जाता है कि हाँ भाई यार कुछ तो करें यार, अपने को साम्राज्य चाहिए पूरा ही, अपन ही बनेंगे पेशवा। तो अभी अकेले 3 चला रहे हैं, कोई ऐसा नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि जो पेशवा था बाजीराव सेकंड, वो क्या करता है, सिंधिया के पास जाता है, सिंधिया को बोलता है यार कुछ तो करो, होलकर को निपटाते हैं, अपन ऐसा करते हैं, अपना जो 3 का रास्ता है 3 में से एक को होल्ड करके खत्म करते हैं। मान जाता है। अब क्या होता है कि जो सिंधिया था ना वो नहीं, जो पेशवा था वो 1801 में एक षड्यंत्र रचता है कि वो आक्रमण कर देता है होलकर के ऊपर, और होलकर के ऊपर आक्रमण करने के बाद में ये क्या करता है कि जो उसका जो भाई है बिट्टू जी को क्या है, मार देता है, गला मतलब हत्या कर देता है, बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। अब होलकर को लगता है बुरा, भाई जो होलकर वो है ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देगी। तो 1802 में क्या करता है कि जो होलकर है ना अकेला आक्रमण करता है पुणे पे, अकेला मतलब पूरी सेना के साथ में पुणे पे आक्रमण करता है। पुणे पे आक्रमण करा, पुणे पे आक्रमण करने के बाद में इसमें जो 2 जने कौन थे, एक तो पेशवा है ही बाजीराव सेकंड, और एक कौन है सिंधिया। उन दोनों की संयुक्त सेना को हरा देता है और हरा कर पूना पर अधिकार कर लेता है। अब देख लो दोनों की संयुक्त सेना हार गई और फिर पूना पर अधिकार भी कर लिया। लेकिन क्या होता है कि जो पेशवा था बाजीराव सेकंड, वो भाग जाता है, बसीन चला गया, बसीन में चल जाता है। बसीन जाने के बाद में है ना 1802 में बसीन चला, बोला ना 1802 में हुआ था, 1802 में बसीन भाग जाता है और फिर वहां पे जाते अंग्रेजों से संधि कर लेता है। बसीन की संधि 2 बार हुई थी संधि बसीन की। एक बार तो पुर्तगालियों के साथ हुई थी 1339 में, वो 1739 में पुर्तगालियों के साथ हुई थी बसीन संधि। कब, कौन सा शासक था उस समय अपन बात कर सकते हैं कि जो बाजीराव फर्स्ट था, बाजीराव मस्तानी, वो तब वो है ना ऊपर गया हुआ था, यानी कि दिल्ली गया हुआ था आक्रमण करने। वो से 3 दिन बाद दिल्ली से आता है, तब वो देखता है बसीन हाथ से निकल चुका, तब वो बसीन पर आक्रमण करके पुर्तगाली से बसीन छीनता है। कब, 1739 में। अब इस समय अब बात कर लिया अपन, अब 1802 में क्या गई बसीन की संधि। अब इसमें ये बोलता है कि हाँ भाई आप आओ पूना पर आक्रमण करो, तो वो होता है 1802 में। यही सेकंड जो आंग्ल मराठा युद्ध था ना वो इसी चक्कर में हुआ था कि 1803 से 1805 के बीच में। इसमें 3 संधियां हुई थी जिसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। आइए स्टार्ट करते हैं टुडेज दिस टॉपिक। ज्यादा फ्लुएंट में आ गया मैं। चलो स्टार्ट करते हैं।
अब क्या होता है कि इसमें कौन कौन थे? पेशवा है, बाजीराव सेकंड, पेशवा है, इसको बीजी सेकंड लिखता हूँ, बीजे सेकंड, बाजीराव सेकंड, समझा ना, बाजीराव सेकंड है ना, बीजे सेकंड, एक है सिंधिया, उसका नाम क्या था, राव सिंधिया, आप सोचोगे कौन था? एक तो बाजीराव सेकंड था, एक सिंह हो गया, मैं एक बार पूरे के मैं देख रहा हूँ, नाम भी लिखवा दो आपको, है ना, सिंधिया और होलकर का, सिंधिया और होलकर का नाम भी लिखवा दो। हाँ, सिंधिया में था दौलत राव सिंधिया, दौलत ही दौलत, पैसा ही पैसा, दौलत राव सिंधिया, और होलकर था, वो था यशवंत राव होलकर, तो यशवंत राव होलकर। बाजीराव सेकंड एक था दौलत राव सिंधिया, और एक था यशवंत राव होलकर, यशवंत राव होलकर, ये और ये। बाजीराव सेकंड दौलत राव सिंधिया, हाँ जी, बाजीराव सेकंड, दौलत राव सिंधिया और यशवंत राव होलकर। अब क्या होता है कि जो बालाजी, बीजे सेकंड बस दौलत राव सिंधिया, DRS, वो नहीं है क्रिकेट वाला DRS रिव्यू वाला, बाजीराव सेकंड और दौलत राव सिंधिया, ये क्या करते हैं, आपस में सोचते हैं कि यार अब इस यशवंत राव होलकर को हटाते हैं अपने रास्ते से, तो ये एक षड्यंत्र रचते हैं होलकर के खिलाफ। क्या भाई आप अपना, चलो भैया यशवंत राव आपका काम हो चुका पूरा, उसको क्या पता है ये ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देगी, अभी दिखाती इसको प्यार। अब क्या होता है, ये 1801 में ये दोनों मिल चुके हैं, वो अकेला 1801 में जो पेशवा था, पेशवा ने होलकर, यशवंत राव होलकर, यशवंत राव होलकर पर यशवंत राव होलकर था, उस पर क्या करता है, आक्रमण कर देता है, आक्रमण कर देता है। तो क्या होता है कि जो भाई था बिट्टू जी, उसकी ना हत्या कर देता है आक्रमण में। होलकर का भाई, होलकर बड़ा भाई, होलकर का भाई था बिट्टू जी, बिट्टू जी, होलकर का भाई था बिट्टू जी, बिट्टू जी की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। ये बात भाई साहब होलकर को लग जाती दिल पे, हाँ भाई मेरे भाई को मारेगा तो आज तो कैसे लड़ लेते भाई भाई आपस में, और वहां पे भाई यूनिटी थी, भाई को मार कैसे भाई हाथ लगा दिया, तो हाथ तोड़ के दे दूंगा। अब देखो चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा हो गया। हाँ भाई हो गया। अब ये क्या होता है कि अब होलकर क्या करता है कि पूना, जो पेशवा की जो राजधानी थी पूना पे क्या करता है, आक्रमण करता है। पूना में दो बैठे हैं, एक तो सिंधिया बैठा है और एक बाजीराव सेकंड। अब होता है 1802, बात करते हैं 1802 में। 1802 में होती है पूना, जिसको अपन बोल सकते हैं कि पूना षड्यंत्र। एक जमाना पूछ सकता है भाई पूना षड्यंत्र, क्योंकि जो घटना हुई थी ना 1802 में हुई थी पूना के अंदर हुई थी, अपन बोल सकते हैं इसको पूना षड्यंत्र। पूना षड्यंत्र के अंदर अपन लिख सकते हैं या लिखेंगे 1802 में पूना षड्यंत्र। पूना षड्यंत्र पर लिखेंगे कि यशवंत राव होलकर रहे, यशवंत राव होलकर। क्या मार्कर चेंज करोगे एक्चुअली, जो कौन है यशवंत राव होलकर ने पूना पर आक्रमण किया, पूना पर आक्रमण किया और
एक तो कौन था, पेशवा व सिंधिया। पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को कहां हराता है, हरदैसर नामक स्थान पर आता है। हरदैसर नामक, ये भैया लूसेंट में नहीं मिलेगा, वो कंटेंट था जो मैं लिखा रहा हूँ, नाम हरदैसर वर्दैसर नहीं है उसमें, है ही नहीं, लूसेंट टॉपिक ही नहीं मिला मेरे को वाला। यशवंतराव होलकर ने पूना पर आक्रमण किया और पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को हरदैसर नामक स्थान में पराजित किया। लूसेंट में पता नहीं दिखा ही नहीं है, लूसेंट में दिखा ही नहीं मेरे को, देख जो मैं देख लिखा रहा हूँ ना कंटेंट है तो कुछ तो दिखा ही नहीं लूसेंट में। मैं क्या पढ़ाने पहले ना देखता हूँ, लूसेंट हो गई, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी में सारा है। अभी पराजित कर दिया, पराजित करने के बाद में क्या होगा, जैसे उसको हरा दिया, जैसे इसमें संयुक्त सेना हार तो पूना पर अधिकार कर लेगा, पूना पर अधिकार कर लिया, पूना पर अधिकार। साफ सी बात है यार कि ये ना, जैसे मान लो कोई हरा देगा तो वहां पे अधिकार कर लेगा, बस खत्म। इसने भाई तूने बोला भाई खत्म एक बार में खेल, अब मैं से डबल करते ही नहीं, सिंगल में हरा देते हैं। तो देखो मैं रफ्ता हूँ, फिर अपन बात करें थोड़े से आगे, बस इनकी संधि पे अपन देखते हैं फटाफट 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 1 2 3 4 5। अब अपन बात करते हैं कि जो पेशवा था बाजीराव सेकंड, अब क्या होता है कि ना बात है 1802 में कि जो बाजीराव सेकंड है ये क्या होता है, ये चल जाता है, भाग जाता है, ये गया भाग, ये भाग जाता है, कहां जाता है, बसीन जाता है, भाग के बसीन, भाग के चल जाता है बसीन। 1802 में बात चल रही है कि जो बाजीराव सेकंड है वो भाग जाता है स्वीप से, भाग के चल जाता है बसीन, बसीन जाके 1802 में जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों से कर लेता है क्या, बसीन की संधि। हम्म 1802 में कर लेता है बसीन की संधि। तो ये बोल सकते हैं कि बसीन की संधि किस किसके मध्य हुई, अंग्रेज प्लस बाजीराव सेकंड के मध्य। बसीन की संधि कब हुई, किस किसके मध्य हुई, बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप मैपिंग कर लो या लिखो तो लिख लो। 1800 मैं बोल भी देता हूँ, लिखना है इसको लिख लेना। 1802 में जो बाजीराव सेकंड है वो भाग के चला जाता है बसीन, बसीन में अंग्रेजों के साथ में कर लेता है संधि, वह बसीन भागकर अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है 1802 में। फिर इस संधि के थ्रू जो अंग्रेज थे ना वो आते पूना में आते हैं, यानी कि आक्रमण करने के लिए। फिर यहां से निकलता है आंग्ल मराठा सेकंड युद्ध, आंग्ल मराठा सेकंड युद्ध। तो अपना ये काम पूरा कर लिया है। अब बस जो अपना पास एक लेक्चर बचेगा उसमें आंग्ल मराठा युद्ध कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वाले में, और फिर इसके बाद अपन इसके ना सारे क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम्स आए हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, अपना क्या कंटेंट राइट है रॉन्ग है, सारा कंटेंट मिल जाए। जो बोले इक्के दुक्के कुछ छूट जाता है वो उस क्वेश्चन से कवर हो जाएगा सारा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय।